नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता द्विवेदी आज फिर से आपके सामने। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। भाइयों बहनों, आज जिस विषय पे मैं आपसे बातचीत करने यहाँ पे आई हूँ, स्पेशली आज मैं बच्चों से बातचीत करना चाहूँगी उनसे, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और सभी के ऊपर एग्ज़ाम का बहुत बड़ा प्रेशर है। तो बस उसी बारे में थोड़ा सा आपके साथ में मुझे ऐसा डिस्कस करना है। देखिए भाइयों बहनों, अभी जैसे एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो एक माहौल ही अलग हो जाता है। नो डाउट लास्ट 2 ईयर्स से जो हम पेंडेमिक जो हम देख रहे हैं, उससे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है सभी बच्चों पे, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, प्राइमरी, चाहे वो सेकेंडरी के बच्चे हो, सभी पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और अभी धीरे धीरे जैसा कह रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी एग्ज़ाम चलता है ना, तो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ कि ना हमें किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, किस तरह का हमारा मैनेजमेंट। देखिए लाइफ में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, हर चीज़ का अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो हम डे बाई डे उस चीज़ में एक सक्सेस लेते जाते हैं। तो पढ़ाई भी करना, उसको तरीके से करना, एग्ज़ाम को तरीके से हैंडल करना, ये भी एक मैनेजमेंट है। तो अभी देखिए जैसे ही सभी से मेरा ये है एक रिक्वेस्ट है कि पहले तो एग्ज़ाम को लेकर एक फोबिया अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें कि एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ है, एग्ज़ाम है। और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना बनाएं कि एग्ज़ाम है, आप पढ़ लो, एग्ज़ाम है, तुम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह का माहौल अपने घर में, क्योंकि सबसे हेल्दी इन्वायरमेंट अगर हमारे घर में है तो बच्चा कभी परेशान नहीं होगा। हो सकता है तो उसे मोटिवेट करिए, उसे हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, और कहीं उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है तो उसे डायरेक्शन देने की कोशिश करिए, ना कि उसको आप और ज़्यादा प्रेशर देने की कोशिश करें। बताइए कि रूटीन होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जब बहुत पास में एग्ज़ाम हमारे आ रहे हैं, चाहे अब वो प्राइमरी सेक्शन के हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, है ना, या कोई भी 8-9 के एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो बच्चों आप सभी को क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अपना एक रूटीन फिक्स करिए। छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स को उनका रूटीन फिक्स करना है। नींद अपनी पूरी लीजिए, पूरी नींद लीजिए, जितना सोना है ज़रूर से सोइए, क्योंकि अगर नींद कंप्लीट होगी तो पढ़ने में जो मज़ा आएगा ना, वो और किसी चीज़ में नहीं आता। और पढ़ाई को हमें थोड़ा सा एंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए, कि इसको अगर हम बर्डन समझेंगे ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिमाग में पहले से ही हम ऐसा सिनेरियो बना देते हैं ना, पढ़ाई है यार, पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, तो हमें कोई भी चीज़ लेने में थोड़ा परेशानी होती है। तो अपने माइंड को इस तरह से बनाएं, पढ़ाई है, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, निकाल लेंगे, कर लेंगे, हम कर सकते हैं। थोड़ा माइंड को अपना इस तरह से, छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स को है कि अपने बच्चों को कहें बेटा पढ़ाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से की जा सकती है, प्रेशर मत ले, आप अपने अकॉर्डिंगली करिए, मत लीजिए प्रेशर, है ना। थोड़ा थोड़ा उनको फीड करना स्टार्ट करें। अच्छा, अब आपको क्या है कि पहले तो आप ये डर निकालें कि एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद में बच्चों आपके हाथ में है ना, एक मैं जो भी बोर्ड एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं, जिनके सामने बोर्ड से है, आगे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उन सभी से मैं यही बात करना चाहूँगी कि एक अपना टाइम टेबल फिक्स करिए। कई बच्चे होते हैं रात को पढ़ते हैं, कोई सुबह पढ़ते हैं। कोशिश करिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि दिन का जो पढ़ाई का टाइम होता है 11, 12, 1, 2 बजे, उसको अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि सुबह जल्दी भी आवर्स में 4 बजे 5 बजे उठ के आप पढ़ाई कर सकें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो आपके दिन के 8 घंटे की पढ़ाई, आप 2 घंटे पढ़ाई करेंगे ना, आप जितना 8 घंटे पढ़ाई करेंगे उसमें जितना आप कैच कर पाते वो 2 घंटे में ही आप कर लेंगे। तो जैसे भी, और आपके हाथ में जब भी हम पढ़ने बैठते हैं एक पेपर और पेन, अपना एक नोटबुक और पेन ज़रूर होना चाहिए। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप चीज़ लिख के करेंगे ना, वो आप कभी भूलेंगे नहीं। एग्ज़ाम में क्या होता है, हम चीज़ें क्या है, कोई भी बुक हाथ में होती है और हम उसको ऐसा पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमें पता होती है चीज़, ये हमने पढ़ा है लेकिन हमने लिखा नहीं है, इसलिए हमारा पेन रुक जाता है। अगर आप लिखते रहेंगे जो भी चीज़ है, छोटा छोटा सा, आपको पूरा नोट्स नहीं बना के, एक शॉर्ट में कहते हैं ना, जैसे फ्लो डायग्राम टाइप बना दिया आपने, तो उसको लिखने की प्रैक्टिस में डालिए। कि कोई भी डेट हो गया, कोई भी हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का कोई डेटा हो गया, है ना, तो उसको जस्ट एक नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट में वही चीज़ आपको पढ़ने में भी काम आती है। तो मैथ्स है, बिना पेन के
बिना कॉपी के मैथ सॉल्व नहीं होती है। हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी है, उसको आप लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना आप कर पाएंगे। दूसरी बात ये, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपने डेज फिक्स करिए कि हमारा इतना सिलेबस है, हमें कितने दिनों में इनको बांटना है। देखिए, सबका एक जैसा माइंड का, घर का माहौल सब हमें एक जैसा नहीं होता है। हम कितना कैच कर पाते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आप अपने में बेस्ट है। हम थोड़ा कर रहे हैं बट थोड़े में भी हमें अच्छा करना है। अपना टाइम टेबल फिक्स करिए, अपना सिलेबस को डिवाइड करिए डेज में कि हमें 3 घंटा इसको देना है, दिन में 2 घंटा इसे देना है, शाम को 3 घंटा इसको देना है। और उसके बीच में हमें एक नींद भी लेनी है, थोड़ा सा अपना जो आपको पसंद है वो एक्टिविटी भी करनी है, जो भी आपको पसंद है तो थोड़ा उनमें समय देना है। और रात के समय पढ़ाई कर रहे हैं तो एक पूरी नींद लेकर और रात को अपना, और टेबल एंड चेयर, बेड पे पढ़ाई करना या सोफे पे पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। चाहे आप छोटी क्लास में हैं, इवन मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी, अगर कोई बच्चा नर्सरी में है उसको भी टेबल एंड चेयर की हैबिट में इन्वॉल्व करिए कि उसको वो आदत रहे कि मैं टेबल एंड चेयर पे ही पढ़ाई कर सकता हूँ। क्योंकि सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, ये आरामदेह, ये पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं। हमें फिर क्या होता है, नींद आती है। तो टेबल एंड चेयर पे आपकी प्रॉपर पोस्चर रहता है पढ़ाई का, और आपको जैसा अच्छा लगता है उस दौरान आप अपने मोबाइल्स एंड सब कुछ, अपने जो भी गैजेट्स आप यूज़ करते हैं उन्हें उस समय कमरों से बाहर रखिए। और नींद पूरी लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, और दिमाग में किसी भी तरह का कुछ भी निगेटिव, जैसे कई बार होता है ना, फ्रेंड्स भी जो बोल देते हैं निगेटिव हमें, और यार मैंने इतना कर लिया, उन चीज़ों को थोड़ा सा, तथ्यों को थोड़ा सा दूर रखिए। ऐसे फ्रेंड्स से आप दूर रहिए, और जिनसे कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे बातचीत करें। अदरवाइज़ किसी से बात नहीं करना। आपका नोटबुक होना चाहिए, आपका पेन होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट आपके सामने होना चाहिए। दैट्स इट, बहुत है, हम इसमें ही कर लेंगे। तो अपने मोटिवेशन को हाई रखिए, अपना टाइम मैनेजमेंट बना के, सिलेबस को डिवाइड करके, आपके डेज को डिवाइड करके कि हमें कितना समय किस सब्जेक्ट में लगेगा, उसको डिवाइड करके फिर अपना एक पेपर, कहते हैं ना कई, जैसे मैं तो अपना एक नोटबुक में लिख देती थी, तो एक पेपर अपना वॉल पे लगा दिया रूम में, स्टडी रूम में, और फिर उसको देख के पढ़ना स्टार्ट करिए। बीच में 1 दिन 2 दिन ऐसा भी दीजिए कि कुछ आपका रह गया है तो उसे हम उस दौरान कवर कर सकें, वो आप ही कर सकते हैं। और उसके बाद में कहीं पर भी किसी भी चीज़ में आप कहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है मैं इस जगह कमज़ोर हो रहा हूँ, और आपके ध्यान में कोई फ्रेंड्स हो गए या टीचर हो गए, तो इतना सा भी हेजिटेट मत करिए उनसे पूछने में। उनकी भी ड्यूटी बनती है, और आपका पहला हक बनता है कि आप कहीं अटक रहे हैं तो उनसे ज़रूर पूछें, उनसे ज़रूर से डिस्कस करें, उनसे सीखें, जितना हो सके सीखने की कोशिश करें। और कई बार हम क्या होता है कि हम शर्म के मारे, हेजिटेशन क्या होता है, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार मेरे को इतना सा नहीं आता, मैं कैसे पूछूं, क्या कहेंगे मुझे। ये बिल्कुल भी दिमाग में ना सोचें। बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम उस लेवल पे 0 पे हैं, तो हमें 0 से 1 पे आना है। तो ये बहुत अच्छा लेवल होता है, 0 से 1 पे आना। और हमें थोड़ा कुछ आता है, और अगर हम हेजिटेट कर पाएंगे तो हमेशा हम 0 पे ही रहेंगे। बेटर है कि बिना किसी हेजिटेशन के आप अपने टीचर्स से, अपने बड़ों से, भैया बहनों से, सबसे आप अपनी बात रखें। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमें डर लगता है कि हमारा क्या होगा। हम पढ़ रहे फिजिक्स से, दिमाग में हमारी केमिस्ट्री चल रहा है, यार उसमें भी बाकी है। तो जिस समय आप जो चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं उस समय में आपके टेबल पे वही सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरे कोई भी सब्जेक्ट्स हो उस समय वो आपसे दूर होने चाहिए, नहीं तो दिमाग में वो घूमता रहता है कि अब हमें क्या करना है। बच्चों देखो, एग्ज़ाम है, ये चीज़ नहीं है कि यही सब चीज़ें आपके लिए डिसाइड करेगा। ठीक है, आप इसमें 60% भी स्कोर कर सकते हैं, आप इसमें 80% भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जितना आप करते हैं उसमें आप ईमानदारी रखिए, उसमें आप सच्चाई रखिए कि अगर मैंने 60% किया है, मैंने ईमानदारी से किया है, उतना मैंने सीखा है, तो उसको एंजॉय करिए, उसको सेलिब्रेट करिए। अगर आपने 50% किया है, अब कोई बच्चा 90 ला रहा है, उसको कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि 50% आपकी इंटेलिजेंसी को या किसी भी बात को डिसाइड नहीं करेगा। आप 50 भी पहुँचे हैं तो आप में काबिलियत है कि आप 60 तक भी जा सकते हैं, तो थोड़ा मेहनत और करना है। देखिए, अभी तो कहते हैं ना, एंड टाइम पे हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है बस उसी को देखिए। इधर उधर के हमारे पास क्या, सिर्फ नोट्स कलेक्शन में या उसी में फ्रेंड से बातचीत करने में मेरा कितना हुआ क्या नहीं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए।
देखिए बहुत आसान होगा। एग्ज़ाम में जब जाते हैं आप, जब एग्ज़ाम के, हाँ, कल सुबह 7 बजे आपका एग्ज़ाम है, उस रात को पूरी नींद लीजिए। सुबह होता ना, हम बाइक पे भी पढ़ते हुए जा रहे हैं, कार में भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बुक हाथ में नहीं होती है। अगर आपने लिख के पढ़ाई करी है, मैं कह रही हूँ आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। जब पेपर सामने आएगा आप सब कुछ कर सकते हैं। अब बात होती है जैसे रिजल्ट आता है, ठीक है, हमारे पहले ही धड़कन बढ़ जाती है, क्या होगा क्या होगा, हमने जैसा किया वैसा होगा, ठीक है, लेकिन उसको लेकर डरना नहीं है कि हमने जितना किया है उतना हमें मिल रहा है, बस वही। और लेकिन उसको लेकर कि मेरे को 80% चाहिए, मुझे 90% चाहिए, पहले से ही चीज़ें डिसाइड ना करें। फिर जितना आया है उसको एक्सेप्ट करें, उससे घबराएं नहीं। अच्छा, कई बार हम फेल भी हो जाते हैं। फेल होना कोई, वो कहते हैं ना, बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप कोई, कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाया, उसका वीक पॉइंट रहा, हो गया, लेकिन उसको देख के हम कई बार निगेटिव अटैम्प्ट भी ले लेते हैं। तो ये इन चीज़ों से हमें बचना है, दूरी रखनी है। ऐसा ख्याल भी नहीं आने देना है कि हमें, अगर हम किसी चीज़ में कमज़ोर हो गए, हमारा क्या होगा, हम पहले से कुछ भी एक दिमाग में बना के और हम नेगेटिव कुछ कर जाते हैं। तो इससे कोई कुछ भी नहीं होता है। आप फिर से कोशिश करिए, देखिए आप कर सकते हैं। जब आप इतना कुछ कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप मोबाइल को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बात है। तो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, पूरी नींद लीजिए। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अभी इस समय पे मोटिवेट करिए, उनके दिमाग को स्ट्रांग रखने की कोशिश करिए, उन्हें सपोर्ट करिए, ना कि उन्हें बार बार इस तरह से, तुमने साल भर पढ़ाई नहीं करी, अब तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, नेगेटिव ना बोल के उनको को, बेटा अभी भी अगर आपके पास 5 घंटे भी है तो भी आप कर सकते हो। ये पेरेंट्स के हाथ में है। और जो अननेसेसरी के जो कॉल्स होते हैं, लाइक फ्रेंड्स के या पड़ोसी के या कोई भी, उनको अवॉइड करिए, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए, अच्छी लीजिए, और दिमाग को हम कर सकते हैं, इस तरह से आप स्ट्रांग बनाइए। देखिए बहुत आसान है, एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक करके सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे और आपको, अच्छा, हम दिमाग में सोचते हैं ना, वाओ एग्ज़ाम है, तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी हो जाता है। अभी अगर मैं बोलूँ हाय राम एग्ज़ाम है, तो हमारे लिए वो बहुत पैनिक सा एक एनवायरनमेंट बना देता है। तो हमें पैनिक एनवायरनमेंट नहीं बना के, और हमें ऐसा करना है कि हमारा एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे एग्ज़ाम टाइम में। और कितना गेम होता है, 15 दिन का गेम होता है, जिससे निकल जाता है। तो बच्चों, आप सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए, अपने दिमाग को अच्छा रखिए, अच्छा सुनिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, और अच्छी पढ़ाई, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, डेज का मैनेजमेंट, सिलेबस का मैनेजमेंट उसके साथ में रख के करिए। इवन मेरा आपसे एक मेन ये रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर आपको लगता है कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास का सब्जेक्ट हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, आर्ट्स हो, चाहे मेरा नहीं हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आपको लगता है कि मेरे को टाइम टेबल नहीं बन रहा है, मैं नहीं या बना पा रहा हूँ, कोई भी, हाँ, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, तो प्लीज़ आप मुझे 9982274424 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको टाइम टेबल और डेज मैनेजमेंट बना के दूँगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, और अच्छे से अपने समर ब्रेक को एंजॉय करके उसमें कुछ नया सीखना है, और फिर से आगे एग्ज़ाम और पढ़ाई के लिए लग जाना है। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, और पेरेंट्स आप भी अपने बच्चों को अच्छे से सपोर्ट करिए, उन्हें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।